किसी की बीमारी लंबी है, पता नहीं लग रहा क्या हो गया है, बीमारी समझ नहीं आ रही, तो आप डॉक्टर इलाज भी कर रहे हैं, तो एक बार होली के दिन क्या करना है, जो रोगी है आपने उसके लिए क्या करना है कि कच्ची हल्दी लेकर आनी है। कच्ची हल्दी लेकर रोगी के एक दिन मतलब होली से पहले एक दिन उनके सराने तकिए के नीचे रख देनी है और दूसरे दिन हरे रंग के पेन से रोगी की बीमारी लिखनी है उस पर। तो बीमारी लिख के आपने रोगी के शरीर पर 7 बार फेर देनी है। फेर कर वो जो हल्दी होगी उस हल्दी को जहाँ होलिका जलती हो जलाते हो वहां जाकर उस हल्दी को उसके होलिका के अंदर रखाओ और अर्पित कर दो और बोलो कि जे ऐसे उस अपने मन से वहां प्रार्थना करनी है कि ऐसा जिसका रोगी है उसका नाम लेकर आपने रोगी के लिए प्रार्थना करनी है कि हे होलिका कोई भी हो उसका नाम लेकर कि जे रोग हट नहीं रहा, आप प्लीज मेरे रोग घर में सुख सुविधा या रोग दूर करो, कष्ट दूर करो, ऐसे कोई भी आपने फरियाद करनी है। तो फरियाद कर आपने होली को अर्पित कर देना है रोगी का नाम लेकर, रोगी की बीमारी। तो देखना उस रोगी को जरूर फर्क पड़ेगा। और जब वो होली का शांत हो थोड़ी सी बबूत ले आना, लेकर रोगी के नाभि चक्कर पर मतलब नाभि के ऊपर ऊपर लगाना, गोल गोल जैसे घड़ी चलती है ना, जैसे पंखा चलता है वैसे गोल गोल लगाना शुरू कर दो और देखना रोगी को जरूर फर्क पड़ेगा। हाँ, मेडिसिन भी जो खा रहे हो वो भी लगना शुरू होगी। तो होली के और भी उपाय हैं, जैसे आपका बिजनेस चल नहीं रहा, जहाँ बड़ी तंगी आ रही है, तो उनके लिए भी आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हो। आपने क्या करना है, उसी हल्दी पर अपने बिजनेस का नाम लिख देना है कि ये मेरा बिजनेस है, वो लिखना हरे पेन से ही, हरे रंग के पेन से लिख के हल्दी के ऊपर, कच्ची हल्दी जो कच्ची हल्दी होती है ना उनके ऊपर आपने हरे रंग के पेन से अपने बिजनेस के बारे में लिख देना है। लिख कर जो आपका बिजनेस है वहां जाकर आपने उसके 4 कोने होते हैं अपने ऑफिस के, जो ऑफिस नहीं है या कोई भी चीज है उनके 4 कोनों में लगा देना। अगर 4 नहीं 3 ही लगा देना, या कोई भी काम करते हो जैसे रेडी भी लगाते हो, कुछ भी करते हो अपनी डेयरी के 4 नुकड़ों में लगा लेना, कोनों में। तो कितने भी आप वो मतलब 4 नुकड़ों में लगाकर, ऑफिस में भी 4 नुकड़ों में लगाकर वो जो हल्दी है आपने वो भी होलिका को अर्पित कर देनी है अपने कारोबार की, बिजनेस की अरदास कर कर। देखना आपका बंधा हुआ कारोबार शुरू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा आपका कारोबार। तो इसके लिए एक और उपाय है, अगर आप बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हो, दिमाग आपका घूमता रहता है, तो आप चिंता में लगे रहते हो, आप क्या करें, आपने क्या करना है कि होली के ही दिन हरी हल्दी लेकर अपना नाम लिखकर, मतलब मेरे अंदर जो बीमारी है, जो मुझे टेंशन वगैरह लगी है, चिंता जिसकी ही चिंता लगी है वो होली पर लिखकर और अपने शरीर से 7 बार उतार कर होली को अर्पित कर दो। तो देखना आपको उसका रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा कि हाँ मुझे बहुत फर्क पड़ा। तो एक और है, अगर आप किसी की इच्छा चाहते हो कि मेरी इच्छा पूरी हो तो उनके लिए भी हल्दी का प्रयोग कर सकते हो। आपने क्या करना है, आप उस इच्छा के लिए बहुत उतावले हो कि हाँ मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो आपने क्या करना है, हल्दी पर ही, उस कच्ची हल्दी पर ही अपनी इच्छा लिख देनी है और अपने शरीर से 84 बार वारना है, 84 बार अपने शरीर से घुमाकर होली को अर्पित कर दो और कहो हे महामाई मेरी इच्छा ये वाली पूरी करो। तो देखना आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो अगर आपकी शादी भी नहीं हो रही तो उसके लिए भी आपने कच्ची हल्दी का प्रयोग करना है। हल्दी होली के दिन कच्ची हल्दी का प्रयोग क्या करना है, आपने अपने शरीर से हल्दी को 7 बार वारना है और वार कर अपने तकिए के नीचे रख लेना है। जिसकी शादी नहीं होती है उसके तकिए के नीचे रख लेना है। तो क्या करना है, दूसरे दिन उठ के फिर आपने एक बार फिर 7 बार वार देना है, तो फिर अपने कमरे में टांग देना है, फिर तकिए के नीचे नहीं रखना, कमरे में रख देना है जिसकी शादी ना हो। फिर उसने क्या करना है कि जब होली जलती हो फिर एक बार 7 बार वार कर आपने अपनी शादी की अरदास मतलब जो भी प्रार्थना करनी है कि मेरी शादी नहीं हो रही, रुकावट आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो हल्दी को वहां जलती हुई होलिका में हल्दी को अर्पित कर दो और अरदास कर दो। देखना आपकी शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए एक और उपाय है, अगर आप काफी दिनों से शादी हो गई है, औलाद नहीं हो रही, आप चाहते हो औलाद सुख लेने के लिए, तो इसके लिए भी हल्दी का ही प्रयोग करना है, कच्ची हल्दी का। आपने क्या करना है कि आपने हल्दी का प्रयोग इस तरह करना है कि होली का दिन होली जब जलाते हैं उस दिन हल्दी का प्रयोग करना है। आपने क्या करना है, जिस स्त्री पुरुष को बच्चा नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, हल्दी लेकर, कच्ची हल्दी लेकर उसको अपने दोनों के बीच में रखनी है, तकिए के नीचे बीच में रखनी है, थोड़ा साइज बड़ा ले लेना कच्ची हल्दी का। तो आपने क्या करना है, हरे रंग का लेकर मतलब पेन, तो अपनी अरदास अपने औलाद के लिए लिख देना कि मुझे औलाद चाहिए, ऐसी अरदास कर देना, मतलब वहां आपने प्रार्थना करनी है, मतलब हल्दी पर लिख देना है। और दूसरे दिन आप दोनों ने अपने शरीर से 54 बार वार कर होली माता के वहां जाकर होली को अर्पित कराना है। तो देखना आपको वो भी सुख मिलना शुरू हो जाएगा। तो वहां से आपने क्या करना है, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेना है, लकड़ी
लकड़ी का टुकड़ा ले आना है, तो जो लड़की है ना उसके पेट में बांध देना है हरे रंग के डोरे से। तो देखना, आप देखोगे कि आपको इस समस्या का हल भी उस महामाई की कृपा से जरूर मिलेगा। और आप अपने मंदिर में जो भी पूजा पाठ करते हो वहां आप प्रार्थना कीजिए कि हे मालक, हे महामाई, माता रानी, मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक करो। ठीक है, और कोशिश करो कि आप जितना हो सके अपने मंदिर में ही अरदास कीजिए, वो आपकी पूरी होगी। तो होली वाले दिन जो जो उपाय बताए ये कर सकते हो, ये आपको काफी आगे सुख देंगे।